अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वकील ईमान मज़ारी और हादी अली छट्टा को जो हैं मुतनाज़ा ट्वीट केस में जो है वो सज़ा सुना दी है। और दोनों को इस केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ साथ करोड़ रुपए जो हैं वो इन दोनों को जुर्माना भी आयद किया गया है। सबसे पहले इस केस के फैसले के हवाले से बताता चलूँ तो इस केस का तहरीरी फैसला जो है वो भी जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने जो है ये फैसला जो है वो जारी किया और ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला था, जिसमें लिखा गया है कि जो पीका एक्ट का सेक्शन 9 है उसके तहत दोनों को 5-5 लाख रुपए कैद की सज़ा सुनाई गई है और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसके साथ सेक्शन 10 के तहत जो है दोनों को 10-10 साल कैद और 3 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है। और इसके साथ साथ सेक्शन 26A के तहत जो हैं दोनों को 2 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। मजमूई तौर पर दोनों को 17-17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ साथ 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी जो है वो सुनाई गई है। अदालत ने पीका एक्ट सेक्शन 11 में दोनों मुलजमान को जो है वो बरी किया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो वीडियो लिंक के ज़रिए जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से कहा गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए दोनों को पेश किया जाएगा। और तकरीबन 12 बजे जो है केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो ईमान मज़ारी और हादी अली छट्टा को अडियाला जैसे बजरिया वीडियो लिंक जो है इस केस में पेश किया गया, जिस पर ईमान मज़ारी जब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुई तो उनका कहना था वो आज क्योंकि जिरा करनी थी जो तफ्तीशी थे, जो गवाहान थे प्रोसिक्यूटर के, उन पर तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके मुताबिक भी आज आखिरी दिन था कि आज इन्होंने अपनी जरा मुकम्मल करनी है। तो ईमान मज़ारी ने सबसे पहले सवाल किया कि मीडिया यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पे तशद्दुद किया जा रहा है और हमें ना खाने पीने की कोई अशिया जो है वो नहीं दी जा रही है। जज अफजल मजूका से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप सिर्फ ड्यूटी कर रहे हो, तुम सिर्फ जो है ड्यूटी कर रहे हो। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रहे हैं। उसके बाद वो चली गई। जो उनके माविन वकील जो हैं इस केस में वहाँ पर मौजूद थे आहता अदालत में, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तदा की कि हादी अली छट्टा और ईमान मज़ारी को जो है वो ज़ाती तौर पर यहाँ पर पेश किया जाए। लेकिन जज अफजल मजूका ने कहा कि मैंने जो है इनकी बातें सुन ली हैं और अब मैं जो है इसका नोट इस पर जो है फ़ैसला जारी करूँगा। उसके बाद जो है 22 सफ़ात पे फ़ैसला आता है और उस फैसले में जो है जो मुख्तलिफ़ गवाहों के बयानात है उनको कोट किया गया है। और उसके बाद ये कहा गया है कि जो हादी अली छट्टा और ईमान मज़ारी जो हैं वो कलअदम तंजीमों के बयानियों को फ़रोग दे रहे हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली छट्टा जो हैं कलअदम तंजीमों के बयानियों को फ़रोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ एंटी स्टेट नैरेटिव जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है, जबकि जो पाकिस्तान को जो है एक दहशतगर्द मुल्क जो है वो करार दिया जा रहा है और इदारों के खिलाफ भी मुतनाज़ा ट्वीट जो है वो किए गए हैं। नाज़रीन, इस केस का फैसला जो था उसमें सज़ा इन दोनों को होनी थी। इसके खुद कई मरतबा जो है ईमान मज़ारी और हादी अली छट्टा कह चुके हैं कि हमें इस केस में जो है वो सज़ा सुनानी है। और इसी के साथ साथ जब से ये केस जो है इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट के ट्विटर अकाउंट से या उनके करीबी समझे वाले लोग थे वो ये ट्वीट कर रहे थे कि इमाम मज़ारी और हादी अली छट्टा को जो है इस केस में जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी। और आज बिल आखिर इन दोनों को इस केस में सज़ा सुना दी गई है। नाज़रीन, इस केस के जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फ़ैसला है उसमें एक जो दिलचस्प बात जज अफजल मजूका ने लिखी है उसमें उन्होंने जो ईरान है उसको एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो करार दे दिया है। और एग्जैक्ट क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाता चलूँ। इसमें लिखा है कि प्रोमोटेड द एजेंडा ऑफ proscribed individuals or organization, the accused person declared the Pakistan state as terrorist state in their tweets. Currently, there are 4 countries designated as terrorist state, which are Cuba, the Democratic Republic of Korea, Iran, and Syria. Both the accused person are advocates by profession and they have fully knowledge that the Pakistan is not included in the list of terrorist states, but they have intentionally in their tweets mention the Pakistan as a terrorist state, which in fact is the agenda of BLA and TTP. नाज़रीन, ईरान को टेररिस्ट स्टेट अमेरिका के जो उनका होम डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से टेररिस्ट स्टेट करार दिया गया था। जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया उसके बाद से अब तक वो एक टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान उसको एक टेररिस्ट स्टेट नहीं मानता, उसका बरादराना ताल्लुकात है। लेकिन आज के इस फैसले में ये लिखा गया है कि ईरान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। और आज तकरीबन 1 बजे के दरमियान जो है ये समाअत ख़त्म हुई थी। उसको उन्होंने कहा था, जज अफजल मजूका ने कहा कि मैं फ़ैसला जारी करूँगा और तकरीबन 4 बजे फैसला आया है और 22
پر تحریر 22 صفحات میں مشتمل یہ فیصلہ ہے، اور جج بڑے قابل جج ہیں اور انہوں نے 22 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس کو چند گھنٹوں میں ہی لکھا، مختلف کیسز کے حوالے اس پہ دیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایران جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے اب جو وکلا ہیں اسلام آباد کے، ان کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، اور منڈے کو جو ہے وہ احتجاجی کا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز جب ایمان مزاری کو پیش کیا گیا تھا اور ہادی علی چھٹا کو جوڈیشل کمپلیکس میں، تب وکلا کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔